अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज हम सॉफ्टवेयर मिथ्स के हवाले से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक मिथ क्या होती है। मिथ होते हैं फॉल्स बिलीफ, जिनके ऊपर लोग ये यकीन करते हैं कि ये ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे एक बहुत ही फेमस सी मिथ है कि अगर लेट्स से काली बिल्ली आपका रास्ता काट ले तो आई गेस दिन खराब होता है, कुछ ऐसी ही मिथ है। लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ फॉल्स बिलीफ। बेचारी इस बिल्ली का क्या कसूर है अगर बिल्ली का दिन खराब हो गया तो? ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट मिथ क्या है। अब हम उसी चीज को देखते हैं सॉफ्टवेयर मिथ क्या होती है। तो सॉफ्टवेयर के हवाले से भी मैनेजमेंट को, आपके कस्टमर को और आपके जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके हवाले से कुछ फॉल्स बिलीव्स होते हैं, जिनको वो समझ रहे होते हैं कि दैट इज करेक्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो देखते हैं कि क्या मिथ्स हैं मैनेजमेंट के हवाले से, क्या मिथ्स हैं कस्टमर के हवाले से, और क्या मिथ्स हैं आपके प्रैक्टिशनर्स के हवाले से। तो मैनेजमेंट ये सोच रही होती है, मैनेजमेंट की अगर हम मिथ्स देखें तो मैनेजमेंट ये सोच रही होती है कि वी हैव स्टैंडर्ड्स। वो ये सोचती है कि हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं और हम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। हमारी कोडिंग जो है वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के थ्रू होती है। लेट्स से हमारी डॉक्यूमेंटेशन एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के थ्रू होती है। अब जो कंपनी है या मैनेजमेंट है वो ये सोच रही है। अब ये मिथ क्यों है? ये मिथ इसलिए है कि कंपनी ने या मैनेजमेंट ने हो सकता है कि स्टैंडर्ड्स तो बनाए हों, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो मौजूद लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि किसी स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, या उनको उन स्टैंडर्ड्स के बारे में पता ही नहीं है, प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। तो इस वजह से ये मिथ है। और अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम कंपनी के अंदर लोग जो आए उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएं, ताकि वो ये जान सकें कि आप क्या आपके स्टैंडर्ड्स हैं और उनको कैसे आपने लेके चलना है। नेक्स्ट एक और मिथ है, मैनेजमेंट ये सोचती है विल ऐड मोर पीपल टू कैच अप। वो ये सोचती है कि अगर लेट्स से प्रोजेक्ट अपनी टाइमलाइन से स्लिप हो गया है और वो चाहते हैं कि अब वापस अपनी टाइमलाइन पे आ रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि अगर हम नए लोग अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर लेंगे, अपनी टीम के अंदर ऐड कर लेंगे, सॉफ्टवेयर टीम के अंदर, तो हम अपने टाइम के अकॉर्डिंगली उसको कैच कर लेंगे। अब ये मिथ कैसे है? ये मिथ इस तरह से है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप नए लोग ऐड करेंगे और आप अपने टाइम को कैच कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि जिन नए लोगों को आपने ऐड किया है पहले आपने उनको सिखाना है कि ये प्रोजेक्ट में कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, आपने उनको समझाना है। और वो काम जो आप वो टाइम जो आप सॉफ्टवेयर को बनाने में लगा सकते थे वो साइड पे वेस्ट हो गया। तो रादर देन कैचअप करने के आप हो सकता है और उसको डिले हो जाए। नेक्स्ट है आई आउटसोर्स इट, आई एम डन। तो मैनेजमेंट ये सोचती है कि लेट्स से मैं आउटसोर्स कर देती हूँ एक सॉफ्टवेयर को, एक सॉफ्टवेयर मेरे तक बनने के लिए आया और मैंने इसको खुद बनाने के बजाय किसी और कंपनी को दे दिया, आउटसोर्स कर दिया। तो कहती है मैंने आउटसोर्स कर दिया और मेरा काम खत्म हो गया, आई एम डन। तो ऐसा नहीं है। ये मिथ कैसे है कि अगर एक कंपनी आउटसोर्स कर देती है तो उसका काम कंप्लीट नहीं होता। उसने दोनों एंड्स पे चेक रखना है, उसने क्लाइंट को भी देखना है और उसने उस कंपनी को भी देखना है जिसको उसने आउटसोर्स किया है, कि क्या उसकी प्रोडक्ट पे ठीक से काम हो रहा है, और दूसरे एंड क्या उसका क्लाइंट सेटिस्फाई है या नहीं, जिससे उसने प्रोजेक्ट को लिया था और आउटसोर्स किया था। तो खाली आउटसोर्स कर देने से आपका काम जो है वो कंप्लीट नहीं होता। अब अगर हम कस्टमर की मिथ्स के हवाले से देख लें। अब कस्टमर कौन है? कस्टमर वो पर्सन है जिसने आपसे एक सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब कस्टमर क्या सोच रहा होता है? कस्टमर की पहली मिथ ये है कि वी हैव जनरल ऑब्जेक्टिव्स, लेट्स स्टार्ट। तो कस्टमर ये सोचता है कि उसको बेसिकली पता है कि उसको क्या सॉफ्टवेयर बनवाना है, उसको सिर्फ उसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स पता है और वो कहता है जी सॉफ्टवेयर बना दे। लेट्स से एक कस्टमर आपके पास आता है और आपको कहता है जी कि मैंने एक नई शॉप खोली है, मैं कोई XYZ शॉप के ऊपर एक सॉफ्टवेयर चलता देख के आया हूँ, मुझे भी आप वैसा एक बिलिंग सिस्टम बना दे। अब क्या है, अगर कस्टमर सिर्फ इतना सोच के आके कहता है कि अच्छा मेरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जब वो इस सॉफ्टवेयर को देखे तो उसको और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पता चलनी शुरू हो जाए। तो जितनी लेट पता चलेंगी उतना ही चेंज को इनकॉर्पोरेट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वही वहीं से कनेक्ट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? चेंज इज इजीली अकोमोडेटेड। तो कस्टमर ये सोचता है कि चेंज जो है वो तो आसानी से अकोमोडेट किया जा सकता है। लेट्स से मैं किसी भी पॉइंट पर अपने चेंज को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। अगर जो है वो सॉफ्टवेयर कोड किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन के फेज में है, तो वो सोचता है कि अच्छा मैं जाऊंगा, मैंने कहूंगा जी ये मेरा इसके अंदर ये चेंज कर दें, तो वो कहेंगे जी इसमें तो कोई मसला नहीं है, चेंज इनकॉर्पोरेट हो जाएगा।
लेकिन इसमें मसला क्या है, मसला ये है कि चेंज जितनी लेट अकोमोडेट होगा उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसको आप बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने एक असाइनमेंट बना रहे थे, ठीक है, अब आपको कोई चेंज कहा गया है तो आप शायद उसमें आसानी से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप एक कोड बना चुके हैं, आप एक असाइनमेंट बना चुके हैं, अब उसके अंदर चेंज को इनकॉर्पोरेट करने को कहा जा रहा है, तो उसको अकोमोडेट करना इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप चेंज करेंगे तो उसमें बहुत सारे और एरर्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ऑन द अदर एंड, अगर ये कस्टमर सोचता है कि मैं स्टार्टिंग में कुछ चीजें बताऊंगा और बाद में उसको जाके पता चला कि अच्छा वो वाली रिक्वायरमेंट्स तो उसको चाहिए ही नहीं थी, तो अब खुद सोचें कि वो वाला पार्ट जो पहले बन चुका है वो बिल्कुल वेस्ट हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया, एफर्ट भी वेस्ट हो गई। तो चेंज जो है वो आसानी से अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। फिर आ गई हमारे प्रैक्टिशनर की मिथ, वो लोग जिन्होंने कोड करना है, ठीक है। प्रैक्टिशनर ये सोचते हैं कि वो विल राइट इट एंड बी डन, ये सोचते हैं कि हमने कोड लिख लिया और हमारा काम खत्म हो गया। अब ये मिथ कैसे है? ये मिथ इस वजह से है कि सिर्फ प्रैक्टिशनर का काम सिर्फ राइट करना नहीं है। अब जब उसने राइट हो गया इसके बाद इसने क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जाना है। क्वालिटी एश्योरेंस वालों ने इसको टेस्ट करना है, उसमें से एरर्स ढूंढने हैं और वापस करेक्शन के लिए इन तक भेजना है। तो खाली उनका काम लिखना नहीं है, उसके अंदर जो बग्स एंड एरर्स निकल रहे हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, मिथ है आई कांट असेस क्वालिटी अंटिल इट इज रनिंग। वो कहते हैं कि मैं तब तक क्वालिटी असेस नहीं कर सकता प्रोजेक्ट की जब तक कि कोड रन नहीं हो रहा। अब ऐसा भी नहीं है, आप बहुत सारी चीजों को देखते हुए क्वालिटी असेस कर सकते हैं। इवन आप सिर्फ कोड को देखते हुए भी क्वालिटी असेस कर सकते हैं कि क्या इफेक्टिव कोड लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा। और दूसरे एंड पर आप उसकी डिजाइन डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, लेट्स से उसकी डेटाबेस का डिजाइन को देख लें, या फिर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो डिफरेंट चीजों के ऊपर टेक्निकल रिव्यूज हो सकते हैं। तो सिर्फ कोड या वर्किंग प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नहीं असेस की जाती, बल्कि और बहुत सारी चीजों की क्वालिटी असेस की जाती है। अगली मिथ क्या है जी? अगली मिथ ये है कि द ओनली डिलीवरेबल इज अ वर्किंग कोड। प्रैक्टिशनर ये सोचता है कि एक ही डिलीवरेबल है, एक ही चीज मैंने कस्टमर को देनी है, वो वर्किंग कोड है। ऐसा भी नहीं है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, तीन चीजें हैं, सॉफ्टवेयर लाइन ऑफ कोड, डेटा स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज डॉक्यूमेंटेशन। तो आपने बाकी चीजों को भी इनकॉर्पोरेट करना है। कोड तो कोड है, लेकिन आपने उसके साथ उसके रिलेवेंट डेटा प्लस उसके साथ उसके डॉक्यूमेंटेशन को भी बनाना है। अगली मिथ क्या है जी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अबाउट मीनिंगलेस डॉक्यूमेंट। ये सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक मीनिंगलेस डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको कंप्लीट गाइड प्रोवाइड कर रही है, कंप्लीट मेथड्स बता रही है कि कैसे आप अपने सॉफ्टवेयर को अपने रफ आइडिया से कंप्लीट प्रोडक्ट की तरफ लेकर आ सकते हैं, कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी मिथ नहीं है। और इवन वो डॉक्यूमेंट्स जो आप लिस्ट कर रहे हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं, आपको ये बता रहे हैं कि कौन सी फंक्शनैलिटी है, कैसे परफॉर्म होगी। अगर आपने चेंज को इनकॉर्पोरेट किया है तो चेंज के इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी आपने उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस लिखे हुए हैं। कल को उसमें चेंज करना होगा तो आप उस डॉक्यूमेंट को रेफर करते हुए आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर वो यूजलेस नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।